Hello बच्चों, let's see this question. This question says a point moves in a plane so that its tangential acceleration omega t is a and normal acceleration omega n equal to bt4, where a and b are positive constant at t is the time. At the moment t equal to 0, point was at rest. Find how the curvature radius r of the point trajectory and the total acceleration omega depend on the distance covered s. तो यहाँ देखिए आपके पास एक पार्टिकल है, उसके लिए टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलेरेशन दे रखा है. तो ये कब आता है? जब आपके पास पार्टिकल किसी कर्व पाथ के लॉन्ग जा रहा है. तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करें तो बेसिकली की कांस्टेंट क्या होगा आपके पास? तो मोशन अलोंग कर्व पाथ, मोशन अलोंग कर्व पाथ. और साथ में आपके पास ये जो मोशन है बेसिकली अपने को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखने को मिलता है. तो एक और की कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो यहाँ से भी अपने पास दो इक्वेशन दे रखी है, यानी कि एक्सेलेरेशन दे रखा है. एक तो दे रखा है टेंजेंशियल, इसको at लिखे, इसकी वैल्यू क्या a है, और एक नॉर्मल दे रखा है an, इसकी वैल्यू दे रखी है bt4. नोटेशन यहाँ पर ओमेगा अपन ने a ले रखा है. तो देखिए होता है कि जैसे कोई भी पार्टिकल किसी कर्व के लॉन्ग जा रहा है, तो सपोज करिए जैसे ये पार्टिकल आपके पास और एक कर्व पाथ के लॉन्ग मूव कर रहा है, t बराबर 0 पे इंस्टेंट पर है, रेस्ट पर है. तो किसी भी टाइम t पर बोल देते हैं आपका पार्टिकल यहाँ पहुँच गया. तो इसके बाद दो एक्सेलेरेशन होंगे, एक तो टेंजेंशियल होगा इस टाइम पर और एक ए रेडियल होगा. इसको अपन नॉर्मल कह रहे हैं. यहाँ पर क्या होगा? ए रेडियल. तो आपका जो ए रेडियल होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? ए रेडियल या ए नॉर्मल वी स्क्वायर बाई आर. तो अगर ये देखें आर को देखें, अगर मान लीजिए आपका सर्किल कंप्लीट होता है, ये मान लो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता और इसका कोई छोटा सा एलिमेंट लेते अपन, और ये आपके पास इसकी रेडियस होती है कि सेंटर है, तो यहाँ पर ए टी होता है इसके पास, और इधर क्या होता है? ए आर. तो जो ए आर की वैल्यू लिखी है अपन ने वी स्क्वायर बाई आर, तो ये आर क्या बेसिकली अगर फुल सर्किल है तो रेडियस कह देंगे, लेकिन अगर इसका कर्व का पार्ट है, इस सर्किल का कोई हिस्सा है यानी कि कर्व है, तो उस टाइम पे क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर. यानी कि आर की वैल्यू आपके पास वी स्क्वायर बाई ए आर, ये लिख सकते हैं. अब देखिए सबसे यहाँ पर आपको एक और चीज़ की जो ए आर है यानी कि नॉर्मल एक्सेलेरेशन है, उसकी वैल्यू भी दे रखी है. तो यहाँ से सबसे पहले तो वी की वैल्यू निकालें. इनिशियल टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? रेस्ट पर है, यानी कि वेलोसिटी 0 है, तो किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी हो जाएगी आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में. तो इनिशियल तो 0 है आपके पास, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है एक्सेलेरेशन की? यहाँ पर टेंजेंशियल की, उसकी वैल्यू a दे रखी है. ध्यान रखिए ये a कांस्टेंट है आपका और ये एक्सेलेरेशन है इनटू t. तो यहाँ से अपन कह सकते हैं जो ए आर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर, वी स्क्वायर दे रखा है आपको, तो ए आर की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन आर. और ए आर की वैल्यू अपने को क्या और दे रखी है? bt4, जो यहाँ लिखा हुआ है यानी कि नॉर्मल या रेडियल. तो इन दोनों को इक्वेट करें तो ये भी bt4. तो यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा. तो ये होगा ए स्क्वायर अपॉन bt स्क्वायर. तो ये बोल देते इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास. और आपको जो रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, उसके अकॉर्डिंग जिसको क्या कह रखा है? एस कह रखा है. तो यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है आपके पास, क्योंकि ए कांस्टेंट दे रखा है. तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो इनिशियल तो 0 है, तो t की वैल्यू हो जाएगी आपका 2s बाई, या टी स्क्वायर निकाले 2s बाई ए. तो अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर r, ये क्या था? ए अपॉन बी स्क्वायर बी टी स्क्वायर. आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया था? बी टी स्क्वायर. तो b और टी स्क्वायर यानी कि 2s अपॉन ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर. तो एक रिजल्ट आ गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी इंटू 2s. अब दूसरा नेट एक्सेलेरेशन निकालें, तो आपके पास जो एक्सेलेरेशन है कर्विलिनियर पाथ में, तो दो एक्सेलेरेशन होते हैं, एक तो टेंजेंशियल होता है, एक रेडियल होता है आपके पास, या नॉर्मल होता है, और दोनों 90 डिग्री पर होते हैं. तो इनका ए नेट जो होगा अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए आर या ए एन स्क्वायर. तो ए टी की वैल्यू ए दे रखी है आपको, मीन्स ए स्क्वायर, और आपको ए एन कितना दे रखा है? बी टी. तो यानी कि यहाँ पर जो बी टी की पावर 4, आपको जो ए एन है नॉर्मल एक्सेलेरेशन कितना दे रखा है? बी टी पावर 4. तो ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर, और टी की पावर 4 यानी कि टी की पावर आपका होल स्क्वायर, तो 8 हो जाएगा. तो आपके पास यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू, तो इसको एक बार ऐसे लिखें, अंडर रूट
ए स्क्वायर और ये हो जाएगा बी टी की पावर 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि अपने पास टी स्क्वायर की वैल्यू है तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, और टी स्क्वायर कितना 2s/a, तो उसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। आपके पास 4 है तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और s का स्क्वायर अपॉन आपके पास यहाँ पर a, तो a का स्क्वायर और इस पूरी क्वांटिटी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनल नेट एक्सीलरेशन निकले अपन a नेट क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर a स्क्वायर कॉमन ले ले अपन तो a बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, और अंदर क्या बचेगा आपके पास 1 प्लस 4bs स्क्वायर अपॉन, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लिया अपन ने तो यानी कि जैसे यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कर दें, इसको a से डिवाइड कर दें इस वाली टर्म को, तो आपके पास ये बन जाएगा a क्यूब और इसका होल स्क्वायर। सो आवर फाइनल नेट एक्सीलरेशन इक्वल टू a अंडर रूट 1 प्लस bs स्क्वायर a क्यूब होल स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।